बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई नर्सिंग डायग्नोसिस नर्सिंग केयर प्लान, जो कि रहने वाला है कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी के ऊपर, और उसमें भी वो होगा क्लेफ्ट लिप के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सबसे पहले होगा हमारा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ट्रैकियोब्रोंकियल एस्पिरेशन ऑफ फीडिंग एज एविडेंस बाय साइनोसिस एंड द डिस्निया। Second है imbalanced nutrition, the less than body requirement related to congenital defect as evidenced by inability to ingest adequate nutrient, that is difficulty in sucking breast milk due to defect. Third है pain related to surgical incision as evidenced by excessive crying of baby. Fourth, risk for aspiration related to reduced level of consciousness after surgery. फिफ्थ है रिस्क फॉर ट्रॉमा ऑफ द सर्जिकल साइट रिलेटेड टू न्यू बॉर्न डिज़ायर टू टच द साइट। सिक्स्थ है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन। सेवन्थ है कॉम्प्रोमाइज्ड फैमिली कॉपिंग रिलेटेड टू इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन एज एविडेंस बाय एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न अबाउट डिफेक्ट। एंड एट्थ डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्री ऑपरेटिव केयर एज एविडेंस बाय request for information about the cause of defect and feeding technique, prevention of complication caused by defect pre-operatively. फर्स्ट हम नर्सिंग डायग्नोज इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस के रिलेटेड बनाएंगे। तो इसमें सब्जेक्टिव डाटा, बेबीज मदर सेज दैट द बेबी इज नॉट एबल टू ब्रेथ प्रॉपरली। ऑब्जेक्टिव डाटा ऑब्जर्व बाय द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी एंड डिज्निया। गोल मेंटेन द एयरवे पैटर्न ऑफ द बॉडी बेबी एंड प्लानिंग और रैशनल देख लेना आप लोग, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन उसके बिल्कुल सेम होता है। तो प्लानिंग आएगी असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द बेबी और रैशनल टू कलेक्ट द बेसलाइन डाटा, असेस द न्यूबॉर्न्स रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ एंड एफर्ट्स, एस्पिरेशन ऑफ सिक्रीशन और मिल्क में कोज द टैकिपनिया। नेक्स्ट है असेस द न्यूबॉर्न्स रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ एंड एफर्ट, एस्पिरेशन ऑफ सिक्रीशन और मिल्क में कोज टैकिपनिया। एंड असेस स्किन कलर एंड कैपिलरी रिफिल, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन और प्रोलॉन्ग कैपिलरी filling happen because of the decreased oxygenation produced by defect. Assess for abdominal distension. Then apply cardiorespiratory monitor connected in the immediate period and provide cool humidified oxygen, and the baby may swallow excess air during feeding, cause abdominal distension that may result in upward pressure on the diaphragm and lungs. ठीक है, इसकी वैल्यूएशन हम लिख लेंगे। एयरवे पैटर्न ऑफ द बेबी इज मेंटेन टू सम एक्सटेंट। नेक्स्ट हम करेंगे इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू कंजेनाइटल डिफेक्ट एज एविडेंस बाय इनएबिलिटी टू इंजेस्ट एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स। और इसमें सब्जेक्टिव डाटा मदर सेज दैट हर बेबी इज नॉट सकिंग प्रॉपरली, एंड ऑब्जेक्टिव में ऑब्जर्व बाय ओपनिंग इन द रूफ ऑफ द क्लेफ्ट लिप। एंड देन हम इसमें गोल न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द बेबी विल मेंटेन, प्लानिंग और रैशनल देखना। फर्स्ट है असेस द बेबी फॉर सकिंग एंड swallowing एबिलिटी टू आइडेंटिफाइंग द strength of the suck will allow the evaluator to locate the cleft and assess the severity. Next, monitor daily caloric and fluid intake to determine whether the baby is meeting nutritional needs or whether the feeding method needs to be adjusted. Next, record the daily weight of the baby to evaluate whether the feeding pattern is successful or needs to be adjusted. When the feeding, hold the baby in upright position to help keep the feed from coming out of the nose. ठीक है, और लास्ट देखो प्रोवाइड स्पेशल निपल्स और फीडिंग डिवाइसेस, दैट इज एग्जांपल सॉफ्ट निपल विद इन लार्ज ओपनिंग टू सक एडिक्वेटली इन स्टैंडर्ड निपल्स। एंड इसमें वैल्यूएशन हमारी ये रहेगी। अगला हम बनाएंगे रिस्क फॉर एस्पिरेशन के लिए। तो इसमें आप देख लो ऑब्जेक्टिव डाटा लिख लेना, क्योंकि रिस्क में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और किसी को ना बिब्लियोग्राफी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में बताना, मैं ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। तो आई ऑब्जर्व दैट कॉन्शियस लेवल ऑफ द बेबी इज़ लो एंड सो देयर इज़ अ चांस ऑफ एस्पिरेशन। गोल ये देखिए, प्लानिंग असेस द रेस्पिरेटरी स्टेटस फ्रिक्वेंटली एवरी 2 hourly, allow early identification of sign of aspiration, feed slowly and use adaptive articles to feed, reduces the chance of aspiration. Hold the baby upright for 30 minutes after each feeding, help to prevent the regurgitation of baby, and bump after each feeding and ensure that the breaking of the bin facilitates the removal of excess secretions and thus prevent aspirations. तो आप ये सारा इसमें लिख लेना और इवैल्यूएशन में देखना एस्पिरेशन ऑफ द बेबी इज़ रिड्यूस टू सम एक्सटेंट।
नेक्स्ट देखो, नर्सिंग डायग्नोस रिस्क फॉर ट्रॉमा ऑफ द सर्जिकल साइट रिलेटेड टू न्यूबॉर्न, डिजायर टू टच द साइट एंड ऑब्जेक्टिव में आई ऑब्जर्व दैट द बेबी इज इन रिस्क ऑफ ट्रॉमा इन सर्जिकल साइट, और इसका गोल रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रॉमा, प्लानिंग और रैशनल देख लीजिए इसका। पोजीशन ऑन द बैक और साइड टू प्रिवेंट द ट्रॉमा टू ऑपरेटिव साइट एंड टू मेंटेन द लिप प्रोटेक्टिव डिवाइसेस टू प्रोटेक्ट द suture line to reduce the chances of injury. Use non-traumatic feeding technique because to